आजम खान में भी आपके ऊपर एक कटाक्ष कर दिया है कि उनको भी हमने कभी धूप में खड़े होते हुए नहीं दिखा। 5-4 बार सरकार में थे ये लोग, कहा कि ये मुसलमानों का खाली वोट का ठेकेदार बन जाएंगे। तो आजम साहब का जो है वो बहुत ठीक ठाक जो है वोट बैंक है। आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। इतना कांग्रेस के मुसलमानों ने काम किया कि आज 1% भी नौकरी में मुसलमान नहीं है। इतना विकास किया इन लोगों ने। आपकी क्या रणनीति चल रही, किसके साथ जाएंगे, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने वाले? अभी देखिए, अखिलेश जी के साथ हैं। जब इधर से तलाक मिल जाएगा तो फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे। तो क्या नहीं लगता है कि महंगाई है इस वक्त देश में, उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में महंगाई का कोई है आपके पास शिकायत लेके कोई आता है नहीं आता? हम खुद जूझते हैं। 30 रुपया का आधा लीटर मिला था, 32 में हो ही गया। देश और प्रदेश की जनता को महंगाई से कैसे निजात मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। या क्या लगता है अधिकारी ज़्यादा हावी है सारे डिपार्टमेंट? अधिकारी जानते हैं कि लोग कितनी औकात है 5 साल में। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव और ओपी राजभर का जो विवाद है वो काफ़ी गर्मा गर्म मिजाज के साथ चल रहा था। इस वक्त ओपी राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी राजभर जी, जैसा कि देखा जाए तो सरकार की तरफ से आपको जो है Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, तो क्या खिचड़ी पक चुकी है, खा लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 2 साल के अंदर कई घटनाएं हुई। 9 FIR हुए हैं इस 2 साल के अंदर। चाहे वो मोबाइल पे धमकी दिए हों, चाहे बीच रास्ते में गाड़ी रोक करके मारपीट करने का मामला रहा हो। तो इस तरह के वारदात की जानकारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को बराबर हम देते रहे। तो उस पर हमने अपने सुरक्षा की बात की थी, मांग की थी। तो उसी संबंध में जांच पूरी हुई। आज के 25 दिन पहले हमको सूचना मिली कि जांच पूरी हो गई है, या जो आपने डिमांड की थी वो लगभग अब रिपोर्ट शासन को जा रही है। तो जल्दी ही आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो 15 तारीख को ही ये सुरक्षा की आदेश की कॉपी हमको उपलब्ध हो गई थी। ये तो जैसे ही आपने समर्थन दिया NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी का, वो जीत भी गई, एकदम से सुरक्षा मिल गई। फिलहाल आप कह रहे हैं कि 2 साल से हमारा सब मामले चल रहे थे, 2 साल से हमने अर्जी लगाई हुई थी मुख्यमंत्री जी के वहाँ, गृह मंत्रालय के वहाँ। आखिर ये जो सुरक्षा मिलने का जो समय है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी खिचड़ी बनाने की जो है वो सुबगाहट दे रहा है? अभी ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो अखिलेश जी के यहाँ ही हम लोग, चाहे गुस्से में चाहे जैसे भी, वहाँ ललकाई ललकारा हो रही है और अभी उन्हीं के साथ हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि साथ भी हैं, एक तरफ उन पे आरोप भी लगा रहे हैं। उदयवीर जी तो एकदम जो हैं वो आपके ऊपर एकदम गुस्साए हुए हैं। कल तो हमसे वो कह रहे थे कि उन्होंने योगी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, बताइए। वो आज उनको अच्छे लगने लगे हैं। पहले तो अखिलेश जी की तारीफ़ करते थे, अब दूसरे लोग उनकी तारीफ़ उनकी कर रहे हैं। तो अखिलेश जी को भी मैंने क्या क्या नहीं कहा है। AC से बाहर निकलने की बात कहा है अभी, और आजमगढ़ चुनाव में प्रचार करने के लिए कहा है, ये नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद चले जाएं, जब इनकी सरकार थी तब हमने उनको क्या क्या सबक दिया है, वो नहीं बता रहे हैं। सरकार 4 बार थी तो क्या क्या किए हैं, ये नहीं बता रहे हैं। उस समय भी मैंने बोला है। मैं जो सच रहता है सच को बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। अच्छा, ये बताइए ओपी राजभर जी, आगे की रणनीति क्या है आपकी? लोकसभा चुनाव के बहुत कम समय बचे हैं। आप भी ये समझ रहे हैं कि अब बीजेपी जो है वो 400+ का जो है नारा लेकर कूद चुकी है। जो हारी हुई सीटें हैं उस पे हर 15 दिन पे जाएंगे। जीती हुई सीटों पे उनके जो सांसद, उनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो 1-1 महीने पे जाएंगे, 15 दिन पे जाएंगे। तो आपकी क्या रणनीति चल रही, किसके साथ जाएंगे, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी देखिए, अखिलेश जी के साथ हैं। जब इधर से तलाक मिल जाएगा तो फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे। सीटों का संबंध जब वार्ता होगी तभी क्लियर हो सकता है। बहुत सीट हमारा मकसद नहीं, हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से। सीट बहुत मायने नहीं रहता है, गठबंधन जीते ये सबसे मायने रहता है। ओपी राजभर जी, जिस तरह से GST को लेकर तमाम चीज़ें स्लैब बढ़ा है, दही, दूध, इस पे जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं, आप एक उस वर्ग का समर्थन करते हैं, उस वर्ग को अपने साथ लेके चलते हैं जो एक बहुत ही सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इस्तात नहीं होती है।
तो क्या नहीं लगता है कि महंगाई है इस वक्त देश में, उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में महंगाई का कोई है आपके पास शिकायत विकायत लेके कोई आता है नहीं आता है? हम खुद जूझते हैं। 30 रुपया का आधा लीटर मिला था, 32 में हो ही गया दूधवा। महंगाई तो ये है, ऐसा थोड़ा है। महंगाई पूरे देश में है और महंगाई को लेकर के बराबर हम बोलते रहते हैं कि डिबेट महंगाई पे होना चाहिए। देश और प्रदेश की जनता को महंगाई से कैसे निजात मिले, इस पे चर्चा होनी चाहिए। देश में, प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ़, गरीबों का इलाज फ्री में, इन सब मुद्दों को लेकर के हम बराबर लड़ते रहते हैं। जातिवार जनगणना को लेके जनता के बीच में हम बराबर ये सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो जनता कहती है कि महंगाई है, लेकिन जनता करे क्या? जनता के पास जो पावर है वोट देने का, वो तो पावर दे देती है, और वो पावर लेकर के अब नेताजी लोग उस पर चर्चा न करें तो जो नेता लोग वोट लिए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभाओं से, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, आप देखिए जिस तरह से अभी दिनेश खटीक जी ने एक चिट्ठी वायरल की, उन्होंने कहा है कि हमारी जो है वो जाति की वजह से जो है वो हमको ना काम दिया जा रहा है, ना अधिकारी मेरे सुन रहे हैं। ये सब चीज़ों को आप क्या, इस चीज़ों के लिए भी आप पहले जब उनकी सरकार में साथ में थे तो आप ये सब मुद्दे उठाया करते थे, अभी वो सब चीज़ें दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं, या क्या लगता है अधिकारी ज़्यादा हावी है सारे डिपार्टमेंट में? ये अधिकारी परमानेंट 30 साल 35 साल के नियुक्त है, नेता लोग 5 साल के लिए आते हैं। तो अधिकारी जानते हैं कि लोग कितनी औकात है, 5 साल ना। अरे बहुत होगा हमारा, स्वास्थ्य विभाग से हम PWD चले जाएंगे, PWD से सिंचाई चले जाएंगे, सिंचाई से हम चले जाएंगे जो है रेवेन्यू में। यही ना होगा उनका ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो सकता है? तो जानते हैं कि जौन काम यहाँ कर रहे हैं वही वहाँ करेंगे, जौन वहाँ कर रहे हैं वहाँ करेंगे। लेकिन ये नेता लोग तो 5 साल के बाद चले जाएंगे तो लौटेंगे नहीं। तो अभी क्या हो गया है? अभी आपको क्या लग रहा है? डिप्टी CM साहब कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा शहर से बाहर क्या गए, सारे जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिए गए। देखिए, हमारा काम करने का अलग अलग तरीका है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। हम अपने तरीके से काम किए, आज भी वो अधिकारी खुश हैं। नहीं, आप जो है इस वक्त एक्सपीरियंसफुल आदमी हैं, आप तो बताइए कि कमी कहाँ रह गई? ये चिट्ठी क्यों वायरल हो रही है? क्यों लोग इतना अपने विभाग को लेकर जो है इस समय जो है दर्द अपना बयान कर रहे हैं? तो वही लोग बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमारा अपना अधिकारी से बातचीत करके कोई चीज़, कोई फैसला होता तो बगैर नेता के उसकी हिम्मत अधिकारी के। नेता हो तो नेता की तरह की जोट है, परेता की तरह हो। तो मतलब इसमें चीज़ें जो है वो नेता को जो है वो, और क्या, नेता के अधीन वो काम करता है ना, कि उसके अधीन थोड़ा रहते हैं। ये करो, ऐसे जांच करो, इसको सही करो। तो मंत्री कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो पूरी बात सुनते नहीं है, फ़ोन काट देते हैं। क्यों नहीं सुनते? बुला उनको अपने ऑफिस में, बैठा है सर, बैठो। हम बुला के बैठा के, बहुत सामंजस्य था ना। हम तो चपरासी से बाबू से भी बैठा के अपने कमरे में, चेंबर में, आओ बैठो, क्या बीमारी है बताओ, तुम्हारी पीड़ा क्या है बताओ, बताते थे, तब ना उनको काम करने के लिए कहते थे। अब पता लगाओ बेचारा बीमार बा, पेट पीड़ात बा, कहरत बा, कहे चलो काम करो, कैसे करेगा? पहले उनकी पीड़ा सुनो, क्या पीड़ा है। इधर योगी जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, वोट के समय उन्होंने बुलाया था, क्या वोट के लिए अपील किया, मुलाकात हुई। कैसे लगते हैं अब आपको? वैसे बदलाव है, पिछली बार की तुलना में बदलाव है थोड़ा। वो तो ईमानदार है ही है ना। ईमानदारी में कोई शक नहीं भाई। देखिए, सच को सच कहना, बगावत है तो समझो हम बागी हैं। ईमानदारी में योगी जी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। मेहनत, 5 साल जो उन्होंने मेहनत की, आज भी जो कर रहे हैं उनके मेहनत में भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। विरोधी भले चाहे अपनी चाहे कुछ भी कहे, 2 काम में तो हम उनको पारंगत मानते हैं भाई। उदयवीर जी ने ये भी आरोप लगाया है आपके ऊपर कि अमित शाह जी जो है वो जाके मिल आए, पहले भी मिल रहे थे, बंसल जी से मिल रहे हैं आप। तो ये गठबंधन का ये रूल थोड़ी नहीं है कि आप जो है फ़ोन पे बहुत अच्छा मैसेज भेजते हैं, और जब आप खुले मंच पे जाते हैं तो आप जो अपने सहयोगी पार्टियों के बारे में ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलते हैं, और वहाँ पता नहीं आपकी क्या डील हो गई। क्या वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला।
मुलायम सिंह शिवपाल मिलेंगे योगी से तो कोई दिक्कत नहीं, मुलायम सिंह अखिलेश मिलेंगे जो है मोदी से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओम प्रकाश राजभर अपने क्षेत्र की समस्या, विधायक की समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिल ले तो समस्या है। आप वोट ना मांगो, दूसरा कोई वोट मांग रहा है, अगर वो बुला रहा है कि भाई हमारी बात सुन लो, हम आ नहीं सकते। अब गृह मंत्री एक देश की बड़ी शक्ति है ना। वो तो कह रहे हैं समय ही नहीं मांगा। कौन? उदयवीर जी, अखिलेश जी की तरफ से। नहीं, उनसे मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि आपने टेलीफोन किया था अरविंद को कि 7 तारीख को बैठक है, फिर 6 तारीख को आपने फ़ोन किया कि बैठक ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई है, बैठक नहीं होगी, तब फिर 7 तारीख को यशवंत सिन्हा आए, प्रेस वार्ता किए। ये कैसे हो गया? उनसे पूछिएगा मिल जाए तो कि क्या आपने फ़ोन किया था। उनका भी मोबाइल उसका व्हाट्सअप निकलवा के दिखवा दिया। वो तो कह रहे हैं गाड़ी को लेकर हमारी पार्टी की तरफ से कोई बयान ही नहीं दिया गया कि उनको फॉर्च्यूनर दी गई है, क्या दी गई है। वो तो कल उन्होंने खंडन कर दिया इस बात का। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको गाड़ी दी है, हम भी तो चैलेंज करते हैं हाँ ना, कि हम तो इनोवा से चलते हैं। तो नवरत्न पे बड़ा उस दिन भड़क रहे थे कि नवरत्न, अखिलेश जी के नवरत्न, लेकिन आप नाम लेके कुछ नहीं बता रहे हैं। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि हम डरते नहीं किसी से, हम सच बोलते हैं? तो बताइए ना नवरत्न कौन है? नहीं, नवरत्न तो उनके यहाँ ये हैं। जो बात आपने उदयवीर की कहा, उदयवीर ने ही अरविंद को फ़ोन किया था। हम 7 तारीख की बैठक को 6 विधायक बुला लिए, विधायक आ गए, फिर 6 तारीख को फोन आता है कि नहीं मीटिंग कैंसिल हो गई। नहीं, क्यों इतनी कड़वाहट क्यों आ गया अखिलेश जी से? इतना बढ़िया आपका मामला चला, अच्छा कड़वाहट ये वजह तो बताइए। नहीं, वजह देखिए, आजमगढ़ के चुनाव के बाद से कड़वाहट इन लोगों को लगी कि हम लोग गए नहीं, मतलब अखिलेश और उदयवीर की टीम वहाँ गई नहीं, और ओम प्रकाश राजभर वहाँ एकदम डटे रहे। क्यों? इस गर्मी में उनको गर्मी नहीं लग रही थी, ये पूरी ताकत के साथ लगे। तब भी सीटियां हारी तो गए, कौन जीत गए? हम ही जिम्मेदार हैं। आप नहीं, लेकिन सीट तो हार गए। हम अगर नहीं होते तो 1 लाख वोट से आते, तीसरे नंबर पे रहते। अच्छा, पूछ लीजिएगा, हम नहीं होते तीसरे पर रहते, वही लोग कह रहे थे। कौन जीतता फिर? अब जीतने वाला तो जीतबे करता, लेकिन वो तीसरे पर रहते। फिर चुनाव क्या परिणाम होता वो अलग बताते। अच्छा, अगर आप बसपा के साथ उस टाइम पे चले जाते तो गुड्डू जवाली समर्थन 100% जीत जाता। अच्छा, कितना वोट से? 25-30 हज़ार से उसका मार्जिन कम था, जीत जाता वो। तो वहीं से मन बदल, हमें लगता है आजमगढ़ से ही आपका मन बदल गया कि बहन जी का मामला ठीक है अभी उत्तर प्रदेश जी का मामला हो चाहे अखिलेश जी का मामला हो, सबका ठीक है। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि भाई आप सीट छोड़ें, हम सीट छोड़ें, हम वहाँ प्रचार में न जाएं, हमारा भाई चचेरा चुनाव लड़े, हम न जाएं, हम यहाँ बैठ करके जो है खाली जो है मजा लें। अब बोल देने पर तो बुरा लगेगा, वही बुरा लगा कि ऐसी से निकलो, चलो प्रचार में, बस इतना बुरा लगा है ना ये लोग के, क्योंकि सीएम बैठ के मजा लेते हैं सब। आजम खान में भी आपके ऊपर एक कटाक्ष कर दिया है कि उनको भी हमने कभी धूप में खड़े होते हुए नहीं दिखा। हाँ, आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने क्या किया क्या अल्पसंख्यकों के लिए? सरकार में थे 5 साल 4 बार, क्या किए वो? तो सरकार में थे, हम कहाँ सरकार में थे? हम तो सरकार में थे तो बोल तो रहे थे, हमारे पास जितना पावर करा, आज भी बोलते हैं। 5-4 बार सरकार में थे, ये लोग क्या किए मुसलमानों का? खाली वोट का ठेकेदार बन जाएंगे, वोट दे दो भाई, हम तुम्हारे नेता हैं। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38, आप तो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे आजम साहब का जो है वो बहुत ठीक ठाक जो है वोट बैंक है। आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। इतना आजम खान ने काम किया, इतना कांग्रेस के मुसलमानों ने काम किया कि आज 1% भी नौकरी में मुसलमान नहीं है। इतना विकास किया इन लोगों ने। हमको क्या कहेंगे? आजमगढ़ जाके पता कर लें, मंगवा लें वीडियो चाँप के आजमगढ़ का। नहीं, हम अपने पटिया के नेता से पूछ लें कि ओम प्रकाश राजभर एसी कमरा बना के मीटिंग करते थे कि धूप में मीटिंग करते थे, पूछ लें लोग। राजभर जी, एक और चीज़ सवाल ये है कि आगे की रणनीति जो है और राजभर जी की क्या है? मायावती जी से कब मुलाकात आपकी होनी है, ये तो कुछ बता दीजिए। या जहाँ जो Y+ मिल गई है, ये तो गिफ्ट आपको मिल ही गया है। जिस दिन तलाक मिल जाएगा उसी दिन। कौन सा तलाक आपको मिल रहा है? कि अब हम गठबंधन हमारा आपका ख़त्म, यही तलाक है। उसके बाद तो हम बता दें। उसके असरात तो दिख ही रहे हैं। हाँ, तो हो जाने दीजिए, तो बता देंगे खट से, हम बता देंगे। मायावती जी से मुलाकात करेंगे? अरे इधर से मिल जाए तलाक तब ना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने
सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, ज़मीनी नेता हैं। फिलहाल किसी और के पास चलेंगे, उनसे सवालात जवाबात लेंगे। कैमरामैन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।